बोलो गरुड़ भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड लिए नंगन अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर को उठे हुए होते हैं, उनका रंग कौवे के समान काला होता है और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शास्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त व मरणासीन मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सिंदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। इस तरह ले जाते हुए उस जीव को यमदूत गरजनाक के करके डराते हैं और नरकों के तीर व भय का पुनः वर्णन करने लगते हैं। क्या तो जेडीमल मृत्यु समीप अचेती पे तेडीमल यम जाबत धूता हैं उहे जेके कारा पीला के बिल्ली वांगुर रहंदा आहिनि, के सुअर के समान होते हैं, को बिल्ली के समान होते हैं, को कोई बिच्छू के समान होते हैं। जैसे ही उनको जो नारकीय जीव हैं, जो पापी जीव हैं, उनको देखते ही वो विष्टा और पेशाब करने लग जाते हैं। जो पवित्र आत्मा होती है उनको कोई डर नहीं लगता है। तभी भगवान कहता है, मन में रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी, आंखों में घर बनाओ सरकार ब्रज बिहारी। जब मौत की घड़ी हो यमदूत सामने हो, तब नाम हो तुम्हारा हथियार ब्रज बिहारी। जब हमारी मौत की घड़ी हो, यमदूत हमारे सामने हो आंखों के, तब हमारे हाथ में हथियार क्या होना चाहिए? हरि नाम सिमरन। हरि नाम सिमरन से कोई भी हमारे को कष्ट नहीं मिलता है। अगर हरि नाम सिमरन नहीं होगा तो हमारे को कष्ट की प्राप्ति होती है। हजारे कष्टों से पार कराने वाला कौन होता है? हरि नाम सिमरन। वो भगवान ही हमको सारे कष्टों से दूर कर देता है। यमलोक 99,000 योजन लगता है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। उसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। कहता है यमलोक का रास्ता जो है वो 99,000 योजन का है। 2-3 मुहूर्त में, 2-3 सेकंड में वो ऊपर ले जाते हैं। उनको नरक दिखा के वापस इस घर पे ले आते हैं। वो जो जीव होता है, वो जो आत्मा होती है जिसको वो पकड़ के रखते हैं, वो जो उसका शरीर होता है उसमें वापस प्रवेश करना चाहता है कि मैं सोया हुआ क्यों हूं नीचे, मैं वापस इसमें जाऊं और मैं उठ खड़ा हूं। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती है। वो यमदूत ऐसे कस के उसको पकड़ लेते हैं कि वो उनसे छूट नहीं सकता है और उस शरीर में वापस नहीं जा सकता है। हे गरुड़ पात की पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल के दिए हुए दान को प्राप्त करता है। कहता है हे गरुड़, अंत काल में जो पुत्र पिंड दान करते हैं उन्हीं को वो भोगता है और जो दान कराते हैं वही उनको प्राप्त होता है।
भोग से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं जिनका पिंडदान नहीं होता, वह प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मण करते रहते हैं। कहता है जिनके अंत काल में पिंडदान आदि नहीं होते हैं वो निर्जन वन में प्रेत बनकर, भूत बनकर ब्रह्मण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता है। कहता है कल्प गुजर जावे, हजारों करोड़ों साल गुजर जावे, जब तक हम अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेते हैं तब तक हमको मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलता है। इसीलिए 10 दिन पिंड दान करे। उस पिंड दान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। कहता है 10 दिन तक पिंड दान करते रहिए। ये जो आप गौ को मानी खिलाते हो, खाना खिलाते हो, यही वो पिंड दान है। इसके भी 4 भाग हो जाते हैं। 2 भाग तो उस रोटी के, उसका शरीर बनता है रोटी का, और 1 भाग उसके यमदूत जो साथ रहते हैं सिपाही, वो खींच लेते हैं, भाई इधर ला, हमको भी दे, हम भी भूखे हैं, हम भी खाएंगे। 1 हिस्सा केवल उस प्राणी को मिलता है। समझ लो आप 1 थाली रोटी की निकालते हो, उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से उसके शरीर बनने में लग जाता है, 1 हिस्सा यमदूत ले जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसको जितनी खाना होगा उसको प्राप्त होता है। उससे उसकी भूख नहीं मिटती है, इससे उसकी भूख नहीं मिटती है। तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है। इसीलिए वह मार्ग में शुभ शुभ फलों को भोगता है। उसी खाने का, रोटी का वो पिंडक शरीर बनता है और सारे जो कष्ट हैं वो प्राप्त करता है। आपने तो यहाँ पर 12वां कर दिया, 12मासी कर दी, सब कर दिया, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 12 दिन तो ये हो गए, 11.5 महीने और लगते हैं। पूरे 12 वर्ष में जाके वो वहां पे पहुंचता है। प्रथम दिन पिंड से मुर्दा, दूसरे दिन पिंड से देने से गिरवा और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पुष्ट भाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कटी, 7वें दिन के पिंड से गुहा, 8वें दिन के पिंड से उरु तथा 9वें दिन 10वें दिन के पिंड देने से क्षुधा और तृष्णा आदि उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत 11 और 12 में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण, हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। कहता है कुल 99,000 है, उसमें से 3,000 योजन वैतरणी नदी पड़ती है बीच में, और 86,000 का दूसरा रास्ता है। रास्ते में एक नदी आती है, वैतरणी नदी, जिसका नाम है, उसका नाम वैतरणी नदी इसीलिए पड़ा है कि वितरण करना है। आपने क्या दिया, क्या लिया, क्या दिया, क्या लिया। आप यहाँ पे भी तो हिसाब करते हैं, कंपनी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, क्या चलाते हैं, तो उसमें लेन देन करते रहते हैं, तो वहां पे लेन देन का है। आपने इस संसार में आके कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से खराब कर्म किए, जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसे वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। भगवान केशव कहते हैं, हे गरुड़, प्राणी के लिए यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला नरक में गिरता पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते हुए अंगारों की वृष्टि होने लगती है।
कहीं लोहे युक्त ब्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, तो कहीं रुद्र की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वर्षा और कहीं शस्त्रों की वृष्टि होती है। कहता है रास्ते में कहीं रुद्र की बारिश पड़ती है, तो कहीं अपने गर्म बालू की वर्षा होती है, कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। ऐसे कई कष्ट रास्ते में मिलते हैं। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, तो कभी पर्वतों को कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग से कहीं अत्यंत गहरा अंधकार है, कहीं दुख से चला जाए ऐसे बड़े पर्वत है, कहीं मवाद रुद्र और विष्टा से बड़े तालाब हैं। कहता है ऐसा अंधकार पड़ता है, कहीं पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। ये केवल कहाँ का है? जो पापी जीव है। मैंने पहले भी बताया था, सुबह भी, धर्मराज के नगर को 4 दरवाजे हैं, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा मनुष्य जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं। एक दक्षिण वाला दरवाजा है, उसी से ही पापी जीव वहां पे प्रवेश करते हैं। और ये सारे जो दुख आते हैं ये केवल दक्षिण द्वार से आते हैं और किसी से नहीं। जिन्होंने कभी भगवान का नाम सिमरन नहीं किया, किसी ने कभी भगवान के यहाँ हाथ नहीं जोड़े, कोई दान पुण्य नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं करी, गुरुजनों की सेवा नहीं करी, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं गए, किसी साधु महात्मा की सेवा नहीं की, कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, कभी प्यासे को जल नहीं पिलाया, ऐसे जो पापी जीव हैं वही इस दक्षिण द्वार से जाते हैं। बाकी जो धर्मात्मा मनुष्य हैं वो कभी भी दक्षिण द्वार से नहीं जाते हैं। वो तो हाथी घोड़ों पे सवार होके पूरब, पश्चिम और उत्तर वाले दरवाजों से जाते हैं। अथवा गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली नदी के स्वरूप भरी होने के कारण दुर्गम है। यह नदी विशालकाय घड़ियालों से भरी हुई है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। नदी शिशुमार, मगरमच्छ, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार उच्चारण करते हुए बार बार विलाप करते हैं। कहते हैं जब वो पापी उस नदी में गिरते हैं तब वो अपने भाई बंधुओं को पुकारते हैं, हा भ्राता, हा पिता, हा भ्राता, ऐसे करके विलाप करते हैं। लेकिन वहां पे बचाने वाला कोई भी नहीं है। वहां पे बचाने वाला कोई नहीं। बचाने वाला एक कौन है? हरि नाम सिमरन। बचाने वाला कौन है? हरि नाम सिमरन। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य रक्त का पान करते हैं जिनको पिंडदान नहीं होते हैं। ऐसे पापी जीव भूख और प्यास में वो रुद्र पीते हैं, जो गर्म रुद्र होता है, रक्त होता है, उसको ही पी जाते हैं। अपन क्या करते हैं, जब भूख हो लगती है, कभी खाना नहीं मिलता है, तो जो मिलेगा वो खाओ यार, कुछ भी मिले, ब्रेड मिले, पपीता मिले, जो वो मिले वही खाओ, भूख तो मिटे। तो वो भूख में जो भी वहां पे उसको मिलता है वो खा जाता है। उसको देखने मात्र से पापी मनुष्य चेतना शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कलेश जिसमें ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी व्यक्ति को करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कई पापी व्यक्ति पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से, इस प्रकार सब चलते हैं, स्मरण करते हैं। वे व्यक्ति अत्यंत गिलानी का अनुभव करते हैं और बहुत ही दुखी होकर यमलोक में जाते हैं। जब उनको वहां पे दुख प्राप्त होते हैं तब वो अधिक गलानी करते हैं, सोचते हैं कि हमने ऐसे कार्य क्यों किए। अगर हम ऐसे कार्य नहीं करते तो हमको ऐसा दुख भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे अगर आप चोरी नहीं करोगे,
कोई बेईमानी नहीं करोगे, किसी का मर्डर नहीं करोगे, तो पुलिस आपको क्यों परेशान करेगी, क्यों पकड़ के ले जाएगी? अगर ऐसे कार्य करोगे तो पुलिस अंदर जेल में बंद कर देगी और डंडे भी मारेगी और भी करेगी। फिर आप सोचते रहोगे कि मैंने ऐसा चोरी क्यों किया। अगर मैं चोरी नहीं करता तो पुलिस मेरे को नहीं पकड़ता। यहाँ पे तो फिर भी आपको कोई आपका बंधु, भाई, यार, दोस्त वो आएगा, पुलिस को रिश्वत विश्वत खिला के इधर उधर ऑफिसर को जेल को चला के आपको छुड़ा के ले जाएगा। लेकिन वहां से छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वहां से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। फिर भी मंद बुद्धि व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि का स्मरण करते हुए तथा हाहाकार करते हुए और रोते हुए पश्चाताप करते हैं, तब वो मंद बुद्धि पुरुष हाहाकार करते हैं, रोते हैं और पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसे कर्म क्यों किए, हमने ऐसे कर्म क्यों किए। बड़े पुण्यों से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भागवत धर्म की आराधना मैंने नहीं की। कहता है बहुत पुण्यों से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और ऐसे भगवत की मैंने कभी आराधना नहीं की। वक्त गुजर जाने से सब कुछ नहीं होता है। मैंने यह भूल की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थों की सेवा, माता पिता की सेवा मैंने क्यों नहीं की। तब वो देखता है मैंने जप तप हवन क्यों नहीं किया, मैंने अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं की। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है उसको मैंने बुला दिया, उसकी सेवा मैंने क्यों नहीं की। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करती है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी मैंने नहीं किया है। हे जीवात्मा, तुम्हारे दिए हुए कर्मों के फल को तुम ही भोगो। पशु पक्षी के लिए वन में वापी कूप खुदवाए और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः जीवात्मा, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। तुमने प्रतिदिन दान नहीं किया, गौओं के प्रतिदिन ब्राह्मण पोषण का प्रबंध नहीं किया, वेदों और शास्त्रों के कथनों को प्रमाण नहीं माना, प्राणों को नहीं सुना। इसीलिए हे देव, तुमने जो किया है उन्हीं दुष्कर्मों के परिणाम को अब भोगो। नारी जीवन भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति देव की हितकारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। कहता है जो नारी है, जो स्त्री है, वो भी जब पश्चाताप करती है कि मैंने अपने पति के हित की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, कभी पति की सेवा नहीं की। ये तो कलयुग है, यहाँ तो पति का भी गला काट के मार देती है नारी, या तो पति का भी गला काट के मार देती है। अभी तो उसको कुछ नहीं होगा, कहेगा कौन कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है, अभी क्या कहेगा। लेकिन वहां पे जब पहुंचते हैं तब हमको समझ आती है तो ऐसे कर्म खोटे हमने ऐसे क्यों किए। हमारे इंडिया में तो आजकल ये बहुत हो गया, स्त्रियों के तरफ से मर्डर वगैरह। एक स्त्री ने क्या किया मालूम है, एक स्त्री ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलके पति को मारा, काट दिया, उसकी मुंडी ली, बालों से पकड़ के उसको गैस पे जला दिया, मुंडी को गैस पे जला दिया। बाकी जो टुकड़े बचे, शरीर बचा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जैसे मीट पकाते हैं ना वैसे पका रही है। अब बताओ, अरे ऐसी पापिन, तेरे को कुछ डर नहीं लगता है? जिससे तूने 7 फेरे लिए हैं, जिससे तूने शादी करी है, उसी कोई तूने मारा, उसी कोई तू गैस पे जला रही है। हमको तो डर लगता है, हमको तो डर लगता है। लेकिन ये भी क्या है, उनकी बुद्धि जो है, सोचने की समझने की जो शक्ति है, वो भगवान हर लेता है, भगवान हर लेता है। उसको उस टाइम कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यम के दूत सौम्यपुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं।
तब प्रेत दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए गए सुख को याद करता है। कहता है थोड़ी देर के लिए सौम्यपुर एक देश है, वहां पे प्रेत को विश्राम करने के लिए उसको आराम कराते हैं। तब वो अपने घर बंधुओं को स्मरण करता है कि मैं अपने घर में था, मेरे स्त्री पुत्र भाई बराई वो मेरे नौकर चाकर मेरा ख्याल रखते थे, आज यहाँ पे कोई भी मेरे साथ नहीं है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सबका स्मरण करता है, उस समय वहां के प्रेत और यमदूत सब एकत्रित होकर उस प्रेत से इस प्रकार कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच कर रहा है। धन भाई पुत्र स्त्री मित्र नौकर आदि तुम्हारे कोई भी नहीं। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, इसीलिए यमलोक के मार्ग में चलो। तब वो यमदूत उसको क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ में सोच रहा है। धन भाई पुत्र स्त्री मित्र नौकर आदि तुम्हारे कोई भी काम आने वाले नहीं हैं। ये जो जीव के जो कर्म किए हुए हैं उसका फल वो स्वयं भोगता है। यमलोक में चलो। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तो ये धन हमारे किस काम का? धन हमारे किसी काम का नहीं है। दादाजी के जेब में पैसे पड़े होंगे ना, तो वो कहाँ गया बेटा? मम्मी को कहेगा, मम्मी देखो देखो, पापा को चैन भी पहनी हुई होगी, अंगूठी भी पहनी हुई होगी, पापा जेब में पैसे रखते होंगे, निकालो निकालो। सब वो भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। धन हमारे को वहीं पे छोड़ देता है। ये मिल्कियत, ये गाड़ी, ये मोटर हमारे किस काम की? किसी काम की नहीं। हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे संबंधी हैं, वो हमको क्या करेंगे? यहाँ से लेके शमशान तक चल के छोड़ के आ जाएंगे। चलो चलो, अब देर हो गई है, जल्दी चलो, घर पे चलना है, गाय को खाना खिलाना है और करना है, कांदी खाना खाएंगे, ये करेंगे, चलो घर चलो। सबके संबंधी हमको वहां तक छोड़ देते हैं, शमशान तक। हमारे साथ कौन चलता है? हमारे कर्म। अच्छे कर्म किए हैं या खराब कर्म किए हैं? अच्छे कर्म किए होंगे तो जो मिलने जुलने वाले होंगे, रिश्तेदार वगैरह, वो कहेंगे यार बहुत अच्छा आदमी था, बढ़िया काम था, सबसे मिलता जुलता था, अच्छे अच्छे कर्म करता था, ये दान पुण्य करता था, वो करता था। अगर खराब काम करता होगा तो कहेंगे अच्छा हुआ यार गया, सबसे लड़ाई झगड़ा करता था, ये करता था, वो करता था। तो वो जो हमारे कर्म है, अच्छे या बुरे, वो ही हमारे साथ चलते हैं और हमारे साथ कोई नहीं चलता है। यदि तुमने वैतरणी गाय का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत आत्मा कहती है, हे देव, उस प्रेत आत्मा को देखकर वह नदी खौलने लगती है। नदी के खौलते देखकर वह प्रेत आत्मा अत्यंत विलाप करने लग जाते हैं। कहता है जिसने गौदान किया है वो ही उस नदी को अच्छी तरह से पार कर जाता है, गौ का पूंछ पकड़ के पार कर जाता है। जिसने गौदान नहीं किया है वो उस नदी को पार नहीं कर सकता है और वो बार बार डूबता है फिर निकल आता है, डूबता है फिर निकल आता है। जैसे किसी नदी जल में, तालाब में हम अगर गिर जावे तो क्या करेंगे? गोते खाएंगे, कभी बाहर जाएंगे कभी अंदर आएंगे। कोई होगा तो बचाने वाला, वो खींचेगा ऊपर, चल भाई आजा। नहीं होगा तो फिर हम डूब जाएंगे। तो वहां पे भी वो ऐसे ही होता है। यहाँ अगर किसी को बोलो ना भाई गौ दान करो, कि महाराज पागल हुआ है, केवल लालची है महाराज, ये लेता है, हमारे को कुछ नहीं है, हम तो दूसरे का भला करेंगे। लेकिन समझने की फेर है, समझने वाला समझे, ना समझे तो मूर्ख है। तदंतर छठे मास के पिंड को भोग कर वह आगे बढ़ता है, फिर भी रास्ते में बहुत अधिक क्षुधामय होकर विलाप करता हुआ आगे बढ़ता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है। वहां पर वह पुत्र आदिकों द्वारा किए गए पिंड को भोगता है। इसके बाद वह दुखद नामपुर को जाता है। उस रास्ते में अविलंब रहित पक्षी की भांति चलता हुआ वह प्रेत आत्मा महान कष्ट को भोगता है। वहां 8वें महीने के पिंड को खाता है।
और आगे बढ़ता है। 9वें महीने में नाना कुंधपुर नाम को जाता है। इस पुर की में तरह तरह के जीव बहुत दारुण भयानक शब्द उत्पन्न करते रहते हैं, जिनको देखकर वह शून्य हृदय से स्वयं ही दुखी होकर रोता रहता है। यमदूतों की गर्जना से वहां भी प्रेत आत्मा उस पुर को छोड़कर दुख से 10वें महीने में सुतृप्त भवन को जाता है। वहां पर जीवात्मा को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह जीव श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव शीतांज नाम नगर को जाता है। वहां पर बर्फ से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। वहां पर जीव शीत से दुखी होकर और भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की तरफ देखता है और सोचता जाता है कि मेरे बंधु बांधव दुख की निर्वृत्ति करें। तब यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ है जो तुम्हारे दुखों को मिटाए। उस पुर में 12 नाम मास के पिंड को खाकर वह जीव कुछ धैर्य प्राप्त करता है। हे गरुड़ धर्मराज, नगर के 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर रास्ते में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपम नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ भगवान की जय। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी जी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताने की कृपा करे। गरुड़ भगवान से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके वह यम भवन में जाकर पापी जी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताएं कृपा करके। जब वो 12 महीने पूरे होते हैं तब वो जो पिंडज शरीर होता है उस यम के द्वार पे पहुंचते ही वो पिंडज शरीर छोड़ देता है। फिर अंगुष्ठ मात्र इतना सा शरीर बन जाता है, उसमें आत्मा चली जाती है। नरक और स्वर्ग जो भी हैं उसके दुख जो है वो इतना अंगुष्ठ मात्र शरीर ही भोगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विंतान के पुत्र घरर, मैं तुम्हें नरक यातना के विषय में आदि में अंत तक बताऊंगा। तुम उसे सुनने के बाद कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभूतिपुर के आगे धर्मराज का विशाल नगर है जो 40 योजन में फैला हुआ है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देख सुनकर पापी का हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुनकर यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, जो वहां पर हर समय उपस्थित रहते हैं, एक पापी जीव को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं। जब वो जीव वहां पे पहुंचता है तो और जो पहले से ही वहां पे खड़े हैं वो रोते चिल्लाते रहते हैं, तो उनको देखकर उसको भी डर लगेगा। आज हम पुलिस वाले के चौकी में बंद होंगे, जो पहले ही पुलिस वालों दूसरों को डंडे मार रहे होंगे, तो हमारा क्या हाल होगा। हम कहेंगे पता नहीं हमको क्या करेंगे, ये हमको भी वैसा मारेंगे, बहुत पत्थर पीटेंगे। हमको पहले ही डर लगने लग जाता है। तो वहां पे जो सिपाही खड़े रहते हैं द्वारपाल, वो जाके उनसे बोलते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। तो वो जाके चित्रगुप्त को बताते हैं। चित्रगुप्त जाके धर्मराज को बताते हैं कि भाई एक पापी जीव आया है। अगर हमने कभी कुछ किया ही नहीं है तो हमारे को डर काहे का। चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो,
हमको क्या करेगा, हमको कुछ नहीं करेगा। एक जो नास्तिक व्यक्ति है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी स्वरण से पूछते हैं। तब धर्मराजा चित्रगुप्त से पूछते हैं, इसके कर्मों का खाता खोलिए। फिर चित्रगुप्त स्वरण यानी कि जो अपन सुनने की शक्ति है उनसे पूछते हैं कि भाई इसके खाता खोलो, क्या क्या किया है इसने, आप ये चारों तरफ से बंद कर दो। आप कहोगे हमने कुछ नहीं, कोई नहीं देखता है, गलत काम करो, यहाँ पे लेन देन का काम करो, कुछ भी करो, गलत काम करो, लेकिन हमारी अंतरात्मा तो मानेगी ना, हम यहाँ गलत काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं। अंतरात्मा होती है सूर्य चांद, दिन रात्र, अग्नि, वायु, ये सब वहां पर आकर गवाही देते हैं कि इस मनुष्य ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, हम गलत काम करेंगे, हमारी कभी न कभी अंतरात्मा जो हमारी अंदर की आवाज है वो हमारे को पुचकारेगी कि यार तूने ये जो काम किया है गलत किया है। किसी से हम ज्यादा पैसे भी ले लेवे, कहेंगे यार, बाद में कहेंगे हमने इसको सौदा तो दिया लेकिन यार है तो बहुत गलत काम, हमने इससे ज्यादा पैसे ले लिए, इतने पैसे हमें नहीं लेने चाहिए। तो हमारी अंतर आत्मा भी हमको कचोटती है कि ये कार्य जो तुमने किया है वो गलत किया है। स्वरणिया चित्रगुप्त को बता देते हैं, यह स्वरणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। कहता है ये धर्मराज के गुप्तचर हैं, और ये मानसिक जो मन से सोचने वाले, जो वाचिक जो मुंह से करने वाले, जो कायक जो हाथों से करने वाले पाप कर्म है, उसका सबका खाता वो वहां पे बयान कर देते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की स्वरण आदिकों को शक्ति प्राप्त है। वह सत्यवादी स्वरण मनुष्य मात्र द्वारा किए गए कार्य को चित्रगुप्त को बताते हैं। इसीलिए व्रत, दान, सत्या पालन आदि से कोई भी मनुष्य स्वरण को खुश करे तो स्वरण गण उस व्यक्ति को स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सच बोलने वाले धर्मराज के स्वरण नामक दूत पापी मनुष्य के पाप को जानकर धर्मराज से बता देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड प्रदान करते हैं। अब सुनो, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, संध्या, धर्म, यह सब मनुष्य मात्र के चरित्र को वहां पे वर्णन करते हैं। यह सब वहां पे आके गवाही देते हैं। मैंने आपको क्या बोला, आप तो सोचोगे या कोई नहीं हमें देख रहा है, लेकिन लाखों आंखों से देखने वाला हमको देख रहा है। पाप को जानकर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को उन्हें दिखाते हैं। तब पापी मनुष्य यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए बैठे पर बैठा हुआ होता है। प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, कंजिल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बाबली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। और यम के समान भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गर्जना करते हैं, जिसको देखकर पापी व्यक्ति
भयभीत होकर हाहाकार करने लगते हैं और दान न देने के कारण ऐसे पापी कंपायमान होकर रोने लगते हैं, तब चिंतातुर होकर रुदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्मों को सुनाते हैं। जब वो यमराजा और चित्रगुप्त को देखते हैं भयानक रूप को, तो उनको वहाँ पे टट्टी पेशाब आ जाता है, डर जाते हैं और वहाँ पे रोने लगते हैं। हम क्या करेंगे? पुलिस वाले अगर 50 खड़े हों तो एक आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, एक आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन आपके भाई बंधु जब 2-4 जने और आ जाएंगे तो आपको बल मिल जाएगा, फिर तो आप पुलिस वालों से डर जाएंगे, भाई मैंने ये कार्य तो ना किया, मैंने ये कार्य नहीं किया है, आप झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलता है। लेकिन वहाँ पे हमारे को बचाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, वह पाप ही तुम्हारे दुखों के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, संबल हो या निर्बल, यमराज सभी के समान व्यवहार करते हैं। कहता है चाहे मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, चाहे दरिद्र हो या धनवान हो, राजा हो, संत हो, महात्मा हो, यमराजा सबके समान एक समान व्यवहार करते हैं। वहां पे पक्षपात नहीं होता है। वहां पे ये नहीं कहेगा कि ये पंडित है तो चलो भाई पंडित को छोड़ दो। पंडित ने जैसे कर्म किए हैं पंडित दुख भोगेगा, साधु ने जैसे कर्म किए हैं साधु भोगेगा। वहां कोई किसी का नहीं है। चोर की भांति निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी व्यक्तियों को देखने के बाद उसके पापों के सुयोग्य यमराजा दंड देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। यमदूत यमराजा की आज्ञा से दया रहे तो प्रेत को तार न कर बोलते हैं, हे पापी जीव यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड गंधक आदि दूर एक पास से उन सब प्रेतों को बांध कर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों के पास एक बलाशाल मली का वृक्ष है। वे आश्चर्यहीन पापी जीव अंजलि बांध कर उन यमदूतों से निवेदन करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। बार बार लोहे की लाठियों, मुकदरों, बलों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अधिक मात्रा में पीटे जाते हैं। उनको बार बार जब यमदूत पीटते हैं तब वो रोने लगते हैं और उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे भाई अब तो छोड़ो, अब क्या कर रहे हो, इतना तो मार चुके हो हमें, अब तो छोड़ो। तब वो यमदूत उनको कहते हैं, दुराचारी क्यों किया? अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले जल और अन्य का भी दान कभी क्यों नहीं किया? कहता है सबसे सरल में सरल दान जो है वो जल दान है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को अन्न खिला दो, वो भी तुमने कभी किसी को नहीं दिया है, वो भी तुमने कभी किसी को नहीं दिया। केवल पाप रूपी धन को इकट्ठा करने में लगे रहे। आज मेरे पास 100 है, कल 200 है, आज 1000 है, कल 10,000 है, आज लाख है, आज 10 लाख है, बड़ा सेठ बन गया। वहां के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वहां के लिए क्या किया? तुमने 1 ग्राम मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। तूने बलि वैश्य आदि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराजा और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोने के मंत्र का जप भी नहीं किया। कहता है हमारे जो रोज के 5 नियम हैं वो भी तुमने कभी नहीं किए। हमारे रोज के 5 नियम हैं, जैसे मुसलमानों की 5 नमाजें होती हैं, सरदार जो होते हैं उनके 5 होते हैं, करा, केश, कृपान, कच्छा, उनके 5 होते हैं। हमारे भी रोज 5 के नियम है। सुबह उठो, भगवान को नमस्कार करो, आराधना करो, भगवान को जल चढ़ाओ, सूरज को जल चढ़ाओ, भगवान को आरती करो, भगवान को भोग लगाओ,
फिर हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह भूखा आ जाता है, उसको अन्न खिलाओ। लेकिन हमने ये कभी 5 नियम किए हैं? ये हमने कभी नहीं किए हैं, ये हमने कभी नहीं। हम तो सुबह उठेंगे, गए वॉशरूम वगैरह में से होके आए, फ्री हुए, इधर हुए, चाय पी, नाश्ता किया, चलो भाई ऑफिस चलते हैं। क्या किया तुमने? सारा दिन ऑफिस में रहे, शाम को ऑफिस से आए, हाथ मुंह धोया, चलो भाई बैठो, जे सिंधी हूंदो माण्हू त वरी खणी टेबल ते 2 पैग पीअंदो ऐं टीवी हलाए वेंदो, पोइ वरी उहे 2 पैग पीअंदो, चई हाणे जल्दी कर रोटी खणी आ। रोटी खाधई, वञी पलंग ते किरियो, हल भाई सुम्हियो, जिंद छुटी। त सॼो ॾींहुं त इहो ई हुयो न। तव्हां भॻवान खे केॾी महिल यादि कयो? तव्हां उहो कार्य त कयो कोन, उनखे त भॻवान खे तव्हां विसारे छॾियो। नथी समझे? समझते हो ना? समझते हैं, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा आता है समझ में। हमारे को पहले कार्य है भगवान का सिमरन करना। हमारे रोज के 5 नियम हैं। सुबह पहले उठो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की आरती करो, उसके बाद सूरज को जल चढ़ाओ, सूरज को जल चढ़ाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, भगवान की आराधना करो। फिर हमारे घर में कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो हमारे को उसको भोजन खिलाना चाहिए। या कोई गरीब आदमी आता है या साधु महात्मा आता है, उसको भोजन खिलाने चाहिए। रोज के हमारे ये 5 नियम हैं, वो भी हमसे कभी नहीं होते हैं। अच्छे व्यक्तियों की सेवा न करने से फल को भोगो। धर्म से रहित होने के कारण हम अनेक प्रकार से तुम्हारी प्रताप न करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। तब वो कहते हैं यमदूत, आप कहोगे कि भाई हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे में शक्ति नहीं है। आपके अपराध क्षमा करने वाले कौन है? श्री हरि नारायण भगवान, वही हमारे अपराध क्षमा कर सकते हैं। कोई भी हमारा अपराध क्षमा नहीं कर सकता है। कोई ऐसी सजा होती है जिसको मौत की सजा मिलती है, तो वो प्रधानमंत्री तक जाती है, राष्ट्रपति तक जाती है। कभी कभी तो राष्ट्रपति भी मना कर देता है कि इसको मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। इतना कहकर यमराज के दूत दया विहीन होकर पापियों की प्रताप न करते हैं। कुत्ते को उनको भक्षण करने लगते हैं, तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। प्रेत दुखी होकर रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विचित्र नहीं, इसमें से हाथ नहीं डालो। अच्छा, हाँ इसमें से ले लो भली, बाकी उसमें से नहीं। वो क्या है, माता जी के निमित्त किया हुआ। कुछ पापियों के उनमा के रथ भरे न तो मना करे थे। रखा भैया ग्लास रखा है, ग्लास हो जी। छो माता जो फोटो हिते पिया न, तो उहे हिते हथ जोड़ींदो तो हुन मां खणी कंदो, तो हुन में गिलास लॻाराए क्षमादान मिले तो वो खड़ी। हाँ क्षमादान मिले तो वधीक बेस्ट, न त पोइ बहुतों से दूत भूमि में गड्ढों में खोद कर पापी जीव को कति पर्यंत गाड़ कर उसकी मौत होने तक बाणों से भेदन करते रहते हैं। कितनों के मदमस्त हाथियों के आगे डाल देते हैं। कितने ही परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को लौटा दो। कहते हैं बहुत वहां पे तो आपस में नारकीय जीव लड़ते भी हैं। क्यों लड़ते हैं? हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, उसको वापस नहीं देते हैं, उसकी अमानत हम खा जाते हैं। तो वहां पे जब वो देखता है, कहता है भाई इतने सालों से तू मेरे को मिला नहीं, मेरी अमानत तेरे पास रखी हुई थी, वो मेरी अमानत वापस कर दो। तो वो कहते हैं वहां पे क्या देगा, वहां पे नोट तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, क्या देगा? फिर यमदूत क्या निर्णय करते हैं? देने वाले को लेने वाले के मांस के टुकड़े काट काट कर उसको देते हैं कि ये भाई ले, तू तेरी अमानत ये है।
तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पीब लेखो पुटब लेखो, पीब लेखो पुटब लेखो। कभी हम अपने बेटे से भी उधार लेते हैं कि बेटा आज मेरे को 5,000 रुपए दे दे, कल परसों मेरे पास पैसे आएंगे बैंक में तो निकाल के दे दूंगा, तो मेरे को उसको वापस देनी है 5,000। ऐसे नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा, आज 15 दिन हो गए, चलो अब बेटा ही है अपना, क्या करेगा 5,000। अगर वो भी देगा, नहीं पापा नहीं छोड़ो अब आप रहने दो आपके पास ही रहने दो, ऐसे नहीं होता है। जिससे अगर किसी से लिए हैं तो उसको यहाँ पे तो बाप बेटे का हिसाब है, पति पत्नी का हिसाब है, वहां पे थोड़ा है, वहां पे नहीं है। वहां पे ना तो आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूं, कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से ताम्र से तंध ताम्र से रोक आदि नरक की यातना को भोगते हैं। अंत ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त रहना चाहिए। कोई मनुष्य भगवान के निमित्त दान को न करे, केवल परिवार का भरण पोषण तथा अपने पेट को भरता है, ऐसा मनुष्य कुटुंब को एवं अपने शरीर को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथ्य के साथ पापी मनुष्य अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका धन चोरी हो गया है, ऐसे मनुष्य की तरह पापी मनुष्य देश से प्राप्त परिवार पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील मनुष्य अंधकार की पराकाष्ठा अंध ताम्रिक नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातना है, क्रम से उनका भोगते हुए शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। इति श्री गरुड़ पुराण शास्त्र 3 अध्याय समाप्त। बोल गरुड़ भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये कथा जेकी असां तव्हांखे ॿुधायूं था वो नासक्रेत की है। नासक्रेत की कथा है। कहता है नासक्रेत जो है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे एक पिपलाद नाम के ऋषि आते हैं। वो जो आते हैं तो वहां पे उनका और जो सब ऋषि बैठे थे उनका आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि, आपके आने से हमारा मन आज प्रसन्न हुआ है और हमारा सफल जीवन हो गया है। तब वहां पे एक उदालक ऋषि था। वो पिपलाद ऋषि उदालक ऋषि को कहते हैं कि इस संसार में जब तक मनुष्य को पुत्र नहीं है, जब तक मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसका जो घर है वो सूना है। पुत्र से उद्धार होता है। आपके आस पड़ोस में जितने भी ऋषि मुनि रह रहे हैं वो सब सपत्नीक हैं और पुत्रवान हैं। आपने कभी शादी नहीं की है, आपके घर में पुत्र नहीं है, तो आप पहले पुत्र की व्यवस्था करें और शादी करिए। तब वो उदालक ऋषि कहता है कि हे ऋषिवर, मेरी आयु जो है वो 86,000 वर्ष हो गए हैं। समझते 86,000 वर्ष कितने होते हैं? आज तो 100 वर्ष की आयु भी नहीं जीता है मनुष्य। 50 वर्ष में चला जाता है, 30 वर्ष में चला जाता है, 20 वर्ष में चला जाता है, माता के गर्भ में बच्चा आता है, वहीं पे जयशंकर हो जाता है। तो ये कलयुग है। तो सतयुग में उसकी उम्र कितनी थी? 86,000 वर्ष। वो कहता मेरी उम्र 86,000 वर्ष की हो गई है, अब मेरे को कौन पत्नी देगा या मेरे को कहां से पुत्र आएगा? वो तो कह के पिपलाद ऋषि चला जाता है। फिर वो मन में बैठे बैठे सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं और कहां से स्त्री लाऊं, कहां से मैं पुत्र की प्राप्ति करूं।
जैसे मेरा घर सुना नहीं हो। मन में विचार आया मैं ब्रह्मा के पास जाऊं। वो ब्रह्मा के पास जाता है और ब्रह्मा के पास जाके तब वो ब्रह्मा कहता है कि हे उदालक ऋषि, आपका स्वागत है, आप किस वजह से यहाँ आए हैं। तो वो कहता है कि हे ब्रह्मा, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मेरे को एक पत्नी की व्यवस्था करिए और एक पुत्र की व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा उसको वर देते हैं कि पहले तेरे को पुत्र मिलेगा, उसके बाद तेरे को स्त्री मिलेगी। पहले तेरे को पुत्र मिलेगा, उसके बाद तेरे को स्त्री मिलेगी। ब्रह्मा तो उसको वर दे के अंतर ध्यान हो गए। ये वापस अपने आश्रम में आ गया। अब आश्रम में सोच रहा था कैसे मेरे को पुत्र मिलेगा, कैसे मेरे को स्त्री मिलेगी, कैसे क्या होगा। ऐसे मन में सोचते सोचते उसको कामदेव ने सताया। कामदेव के सताने से उसका वीर्य संकलित हुआ। उस वीर्य को उसने एक दोने में लिया और उसको धागा बांध के पास में गंगा बह रही थी उसमें डाल दिया। वो तो दोना तरता तरता आगे लहर में जाता जाता आगे चला गया। आगे राजा रघु का नगर था, बड़ा महल था, उसका राज्य था राजा रघु का। राजा रघु का राज्य था। उस राजा रघु का राज्य इतना बड़ा था कि वो कोई पहाड़ के समान सुंदर चोटी के समान लगता था। उसमें राजा रघु की बेटी रहती थी, उसका नाम था चंद्रवती। उसका नाम था चंद्रवती। चंद्रवती बेटी रहती थी, उसकी 10,000 दासियां सेवा करती थी और उसका रोज का नियम था कि वो रोज गंगा नदी में जाती थी, नहाती थी, नहाने के बाद आके भगवान की आराधना करती थी, उसके बाद वो भोजन करती थी। उसके बाद वो भोजन करती थी। तो वो राजा रघु की जो बेटी चंद्रवती थी, वो जैसे ही रथ में बैठ के नहाने जाती है तो उसको गंगा की लहरों में एक दोना तैरता हुआ जाता दिखा। वो अपनी एक सहेली को कहती है कि मेरे को ये दोना लाके दो। वो सहेली उसको दोना लाके देती है। वो उसको खोल के अच्छी तरह से सूंघती है। सूंघने मात्र से ही वो जो उसमें वीर्य रखा हुआ था वो उसके नाभि में चला जाता है। नाभि में चला जाता है और भगवान की आज्ञा से, उसको तो मालूम नहीं था ये क्या चीज है क्या नहीं है, उसने तो वापस दोना गंगा में परवान कर दिया। गंगा में परवान कर दिया तो उसको तो कुछ पता नहीं है। थोड़े दिनों के बाद उसको जब मालूम होता है कि मैं गर्भवती हो गई हूं, तब वो रोने लगती है। तो उसकी सहेलियां कहती है, हे चंद्रवती, आप क्यों रो रही है, आपको क्या दुख है। तब वो चंद्रवती कहती है कि हे सहेली, ये तो एक अद्भुत दुख है, ना तो कभी देखा गया है ना कभी सुना गया है। ये आप मेरे पेट की तरफ देखिए, दिनों पर दिन मेरा पेट बढ़ता जा रहा है। बोलो नास्कृत भगवान की जय। आरती करो। एक जना आरती करो। हाँ, धूप बारी उसमें। थोड़ो कपूर भी कर दो। हाँ, पियो जे ने सब जना वारी घुमाईंदा पोइ विझी छॾिजो। कैंसिल आहे कटियो। इहो चाट में सभु चाट में कटियो।
ये बड़े ना एक एक वजन आ दो पीस हिकिड़ो ई भाॼी अथव? खणो अचो साम्हूं अचो ओम गिंडली अथव या गिंडली हा खणी अचो भले। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट ताज जनों के संकट क्षण में दूर करो ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति गरियावे सुख संपत्ति गरियावे कष्ट मिटे तिनका ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण परू मैं किसकी स्वामी शरण परू मैं किसकी तुम बिन अवर न दूजा प्रभु बिन अवर न दूजा आज करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परिमा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार बिरम परमेश्वर पार बिरम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं पूरक स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलऊं दया मैं किस विध मिलऊं कृपा मैं तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा चरदा भक्ति बढ़ाओ चरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई न गावे स्वामी जो कोई नित्य गावे
शिवानंद स्वामी कहत बुलानंद स्वामी अंजत फल ओम जय जगदीश हरे। यहाँ रख दो। ओम कर्पूरकणं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मदेव देव। बोलो गर्ग भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नहीं 2 मिनट जला जे दफा घुमाया चलियो। हाँ तरी कमरन में घुमाचो खणीए ने कमरन में घुमाचो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वियो ते हिकिड़ो भॼन ॿुधाए। आरती में कॾहिं हथ भरिजे न कुझु विझी छॾिबो आहे, ईअं ख़ाली हथ न भरिबो आहे। हा आरती में केर बि किथे बि वञो त कुझु न कुझु विझिजे। आरती में कॾहिं बि ख़ाली हथ न भरिजे। पाण भॻवान खां वठूं था त कुझु त भॻवान खे बि त ॾींदासीं न। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। क्या साधु क्या संत क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी।
बड़े बड़े कानून कायदे बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून कायदे बड़ी बड़ी मर्यादा, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। किसी को कोरी कम नहीं देता, किसी को दमरी ज्यादा, किसी को कोरी कम नहीं देता, किसी को दमरी ज्यादा। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। ना चले उसके घर चालाकी, ना चले रिश्वत, उसकी लेने देने की भैया रीत बड़ी निराली। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख ही शोर मचाता। हाय अल्लाह, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये गया, मैं वो गया। समझने वाला समझता कहता है जैसे प्रभु की इच्छा वैसे जो होनी है तो वो तो अवश्य ही होगी, उसको कोई नहीं टाल सकता है। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाखों आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाखों आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। अच्छी करनी करो रे भैया, चतुर जन समय बीतता जाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दुकान में सब लोगों का खाता। बोलो गर्र भगवान की जय। कयो बाबा भोजन कयो अंगीकार, कयो ताई भोजन कयो अंगीकार। ताजो दिनल ताके तियरे प्यार, ताजो दिनल मां ताके तियरे प्यार। धने भगत जी रुखी सुखी रोटी, पगल पारूती कर जन रोटी। धने भगत जी रुखी सुखी रोटी, पगल पारूती कर जन रोटी। मन में न कहे गद लाए जो अभिमान, ताजो दिनल माता खेती अरे प्या। कयो बाबा भोजन कयो अंगीकार, कयो ताई भोजन कयो अंगीकार। ताजो दिनल माता खेती अरे प्या। बिलनिया बेर चके चके आंदा, वठी विशासन तंजा कादा। बिलनिया बेर चके चके आंदा, वठी विशासन तंजा कादा। मन में न कहीं गद लाए जो अभिमान, ताजो दिनल माता खेती अरे प्या। कयो बाबा भोजन कयो अंगीकार, कयो ताई भोजन कयो अंगीकार। ताजो दिनल माता खेती अरे प्या, ताजो दिनल माता
ताके थिए रे प्यार। बोल श्रीमद कृष्ण बलदेव की जय। अजो की आनंद कंद मुकुंद बिहारी लाल की जय। पलो पर आशवंदी गुण तो आय तू बिन वाहन काईना। तू वरदाता तू हर माता मेरी आश पुजारीना। पाए पलव माँ तेरे प्यासी आदत एक मंझाईरा। तन मन धन अरदास करया माना तुम्हारा। साबुन जैसा दोता पाप सभेरा। कहे देऊं गुण लोकटनी में आवागमन मिटाईरा। साईं सब जी आश पुजाई राम। जो पलो पायो राजा जो राजन पानिया बंधा। जने तिल के जय हिंदू धर्म की जय भारत माता की जय। देश प्रदेश की रक्षाओ ये मुझा प्रभु पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी। घट घट आवासी दीन दयाल। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोली तेरे हाथ। सभिन जे दिल में निवास करो पर परमात्मा। तांजे दर ते अरदास था कयूं। अज जो जेको बि सेवा जो फल आहे माता जे निमित्त श्री कृष्ण अर्पण कयूं था उन जा सभु ॾोह गुनाह माफ़ करे प्रेत योनिअ मां छॾाए सतगति ॾियणी आहे मोक्ष गति ॾियणी आहे। पंहिंजे चरणनि जो ध्यानु ॾियणो आहे। हिन आवागमन रूपी संसार समुद्र जे चक्र मां मुक्त कराए पंहिंजे चरणनि में निवास ॾियणो आहे। बोलो गुरु भगवान की जय।